अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौवे के बारे में आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताएंगे कि जिनकर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये ऐसी जानकारी है कि जिसे कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले बता दिया गया है। दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार कौवे को क्यों पैदा किया गया है और ये लोगों से दूर दूर क्यों रहता है और घरों में क्यों नहीं रहता। जिस तरह के कबूतर घरों में रहते हैं और लोगों से घुल मिल जाते हैं और लोग उससे मोहब्बत करते हैं, इसी तरह कौवे से लोग क्यों नहीं मोहब्बत करते और कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है। हम आपको कौवे के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि जिसके बारे में कुरान पाक में भी बताया गया है। दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज किसी न किसी मकसद के तहत बनाई गई है। कोई भी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर मकसद के पैदा नहीं किया है। वो अलग बात है कि हमें इन चीजों का या जानदारों की पैदाइश का मकसद मालूम नहीं होता। आज के जमाने के साइंस से हमें बहुत सारी मखलूकात के बारे में जानकारी मिल रही है और दिन बर दिन इंसान ये देखकर हैरान हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बहुत लंबा चौड़ा बनाया है। दुनिया में मौजूद परिंदों में से कौवा ऐसा परिंदा है कि जो सबसे ज्यादा गुस्सा और खुददारी रखता है। कौवे को जिस इंसान पर एक बार गुस्सा आ जाए वो सारी जिंदगी उसे नहीं भूलता, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि जब कोई उसे परेशान करे तो वो उसी वक्त अपने साथियों के साथ मिलकर उस शख्स पर हमला कर दे। अक्सर लोग परिंदों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन अमेरिका में होने वाली रिसर्च से साबित हो चुका है कि कौवा एक ही बहुत होशियार परिंदा है। कौवा एक ऐसा परिंदा है कि जो गिनती भी कर सकता है। कौवा परिंदों में सबसे ज्यादा शातिर, तेज और चालाक परिंदा है। कौवा बहुत मुश्किल कामों को बहुत ही आसानी से हल कर सकता है। कौवे एक दूसरे के साथ कबीले या खानदान की तरह रहते हैं। अगर किसी एक कौवे पर कोई मुसीबत आ जाए या दुश्मन से कोई खतरा हो तो ये एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं और अपने किसी साथी को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। तेज दिमाग और होशियारी में कोई दूसरा परिंदा इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई कौवा मर जाता है तो बहुत सारे कौवे आसमान में उसके ऊपर मंडराते रहते हैं और बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। जानकार लोगों ने इस मामले को एक तजुर्बे की मदद से समझना चाहा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी तरह एक तजुर्बे के बीच उन्होंने देखा कि एक कौवा जो मर चुका था तो इसके करीब मौजूद बाकी कौवे इसके करीब पहुंच गए और जोर जोर से आवाजें निकालकर कई किलोमीटर दूर बाकी कौवों को भी इस बात की इशारा देने लगी और कुछ ही देर में वहां सैकड़ों कौवे जमा हो गए। जानकार मुताबिक के लिए ये इनके जनाजे में शामिल हो रहे थे। जिस तरह आम इंसान एक ऐलान के जरिए जमा हो जाते हैं, इसी तरह कौवे भी शोर शराबा करके दूसरे कौवे को भी जनाजे में शामिल करने का ऐलान करके जमा करते हैं। कौवा एक ऐसा परिंदा है जो हसद, जलन और कीना भी रखता है। कौवे में हसद और कीना तब से है जब काबिल ने एक कौवे को देखा कि वो दूसरे कौवे मुर्दे को दफना रहा है तो उसने भी हाबिल को मिट्टी खोदकर दफना दिया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तब उसे डर लगने लगा, क्योंकि उस वक्त कोई भी इंसान मरा ना था। अब वो यही सोच रहा था कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। कई रिवायात में ये मिलता है कि काबिल कई दिनों तक लाश को अपनी पीठ पर लाद कर इधर उधर फिरता रहा। कुरान पाक की सूरा अल माइदा के आयत नंबर 31 में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, तो इसके नफ्स ने इसके भाई के कत्ल पर राजी कर लिया तो उसने इसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेद रहा था ताकि वो इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कौवे का वाकया देखकर काबिल ने कहा कि हाय अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता, तो वो पछताने वालों में से हो गया। कुरान की इस आयत में से साबित होता है कि एक इंसान को दफनाने का तरीका इसे अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौवे की मदद से समझाया है। मेरे दोस्तों, कौवा बहुत ही चालाक परिंदा है। इसकी नजर बहुत तेज होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से खबरदार करती है। खासकर इंसानों से होशियार रहता है और खतरे की सूरत में काएं काएं करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथी भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपनी बच्चों और अंडों की बहुत ही हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए तो कौवा उस पर झपट पड़ता है
और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। अगर इनके घोंसले से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठोंगे मार मार कर खून निकाल देता है, इसलिए इसे सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है और ये कबूतर की तरह खुश और घरों से लगाव क्यों नहीं रखता। जिस तरह की कबूतर घरों में रहते हैं और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, वैसा मामला कौवे के साथ क्यों नहीं होता। मेरे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौवा हमेशा डरा हुआ ही क्यों रहता है। यह कहना था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कौवा उन परिंदों में से है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बहादुरी अता की है, लेकिन जब तूफान नूह आया तो नेक मखलूकात ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को अपने बचने का जरिया बनाया। लेकिन जब तूफान थमा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से कहा कि तुम बहादुर हो, जाओ देख कर आओ, आस पास जमीन नजर आए तो आकर मुझे बताओ ताकि हम कश्ती का रुख जमीन की तरफ कर दें। कौवा गया और जमीन देखी और वहाँ पर एक मुर्दार देखा। चुनांचे वो वहीं पर बैठ गया और वापिस न आया। बस अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबान से ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको बद्दुआ देते हुए यूं इरशाद फरमाया, आज के बाद जब तक कौवा जमीन पर रहेगा डर डर कर जिएगा। लिहाजा इसी वजह से कौवा हमेशा डरा हुआ रहता है और लोग इससे मोहब्बत नहीं करते और ना ही वो घरों से लगाव रखता है और ना ही घरों में रहता है। एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ क्या थी? उसे तकलीफ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनके गालों पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? तो कौवे ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है, जिसके भी घर बैठूं काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह से जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की बातों पर कौवे पर कोई असर न हुआ। उसका रोना धोना बंद नहीं हुआ। बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूं। कौवा ये सुनकर खुश हो गया कि अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम जाकर एक बार हंस से मिलो और उनसे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है। तो उसने कहा, ये कौन सी बात है, वो क्यों खुश नहीं होगा। वो भागा भागा खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने पूछा, हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, इतनी जबरदस्त जिंदगी है, कितना खुश रहते हो तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे उदास नजरों से देखा और उसे कहा, किसने कहा तुझे कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग है, मेरा तो कोई रंग ही नहीं, दूर से तो पानी के अंदर नजर ही नहीं आता। ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग है उसके, लाल नीला पीला, प्यारी आवाज, और वो बातें भी करता है। लोग पालते हैं उसे, प्यार करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी से अब खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो अच्छा तोता है। वो कौवा उड़ा और तोते की तलाश में चल पड़ा। बहुत देर हो गई, तोते को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी हरा था और दरख्तों के पत्तों का रंग भी हरा था, तो नजर कैसे आता। 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उन्हें कहीं तोता मिला। तो कौवे ने कहा, तोता भाई कैसे हो, इतनी जबरदस्त जिंदगी है, कितना खुश रहते हो, कितना प्यारा रंग है आपका, इतनी प्यारी लाल चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें जो भी खिलाते हैं मिठू मिठू कहते हैं,
तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम दुनिया के सबसे खुश किस्मत परिंदे हो। तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान हो गया, क्या अब तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तोते ने कहा, मुझसे खराब जिंदगी किसी की होगी? तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं और मेरे पर काट लेते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूँ। मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। मुझसे तो अच्छा मोर है, उसके रंग भी खूबसूरत है, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, और वो अपनी जिंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करें, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ, मोर क्या कहता है। अब वो मोर को ढूंढने निकला, लेकिन मोर उसे नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते एक चिड़िया घर में नजर आया। बहुत सारे बच्चे उसके खूबसूरत परों की तस्वीर खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीर बना रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक टहनी पर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर है तुम्हारे, लोग उसके खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीर खींचते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कितने शान से तुम परों को खोल कर चलते हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है और तुम कितने खुश रहते हो। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया का मैं खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से जोरो कैद में हूँ। मेरे खूबसूरत पर तो हैं, लेकिन मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है, और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, जी भी नहीं सकता। कौवा हैरानी से उनकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला, मैंने तो पूरे जुहू को देखा है, सभी जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदे से मिला हूँ, सारे जानवर, सारे परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, मैं वो बनना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि वो कौन सा परिंदा है? तो वो बोला कि वो कौवा है, वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है और ना ही कोई मारता है, और ना ही तुम्हें कोई कैद करता है, जब दिल चाहे उड़ते हो, जब दिल चाहे खाना खाते हो, तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है? तो यहाँ पर कौवा बहुत ही हैरान हो गया। तो उसने बोला, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही ना था। वो उड़ा और बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया, क्या बना दूं तुम्हें? कौवे के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। आज उसे उसकी उड़ान कुछ अलग लग रही थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और बड़ा इत्मीनान था। तो मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हर वक्त अपने आप को हर चीज में दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमजोर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरी की जिंदगी ही अच्छी लगती है, क्योंकि हम दूसरी की जिंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियाँ हमें मिली हुई होती है, वो हमें नजर नहीं आती। तो आप जो भी हो, जिस भी हालत में हो, अपने आप को कम से ना करें, अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।